नमस्कार दोस्तों, पिनासा क्लासेस बाय आलोक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के परमाणु शक्ति गृह यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनकी संख्या कम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको परमाणु शक्ति गृह को हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बोलते हैं। ये होता क्या है, तो इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र आमतौर पर परमाणु विखंडन के माध्यम से एक परमाणु के नाभिक से निकली ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर बिजली बनाती है। ठीक है, और इनकी संख्या 7 है। साधारण सी बातों में हम समझे तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है परमाणु विखंडन के माध्यम से बिजली बनाने का एक टेक्निक है, तकनीक है। ठीक है, और इससे पूरे भारत में जो है बिजली से जो बनती है उसको सप्लाई किया जाता है। तो इनकी जो संख्या है उसको हम देख लेते हैं। पहला है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है रावतभट्टा, जो कि राजस्थान में है। तीसरा है आपका काकरापार, जो कि गुजरात में है। चौथा है आपको तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। यह 1972 में बना था और भारत का फर्स्ट यह जो है परमाणु संयंत्र था, जो कि यूएसए की मदद से बना था। यूएसए की मदद से ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम 5 नंबर में तो कैगा, जो कर्नाटक में है। 6 नंबर की बात करें तो कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। और 7 में है कल्पकम, जो कि चेन्नई यानी तमिलनाडु में दोनों है। ठीक है, कल्पकम चेन्नई में है। इसे इंदिरा गांधी भी बोलते हैं और कामनी भी इसका अन्य नाम है। समझ गए, इंदिरा गांधी और कामनी अन्य नाम है कल्पकम, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ नोट लिखा हुआ है कि हरियाणा के गोरखपुर में तथा महाराष्ट्र के जैतापुर में नया परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है, या फिर लग रहा वहाँ पे नया परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है। हरियाणा के गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, यह फतेहाबाद में मिलता है। ठीक है, और महाराष्ट्र के जैतापुर में। नेक्स्ट हम आगे समझते हैं। यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म यानी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है आपका ईंधन। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में आपका काम करेगा यूरेनियम। दूसरा है अनिवार्य पदार्थ, उसमें अनिवार्य पदार्थ के रूप में जर्कोनियम किया जाता है, जर्कोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है मंदक, मंदक के रूप में भारी जल, जिसे गुरु जल भी कहते हैं, तथा ग्रेफाइट ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारी जल और गुरु जल एक ही है, और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यह जो है जब न्यूट्रॉन जब निकलते हैं तो उसको धीमा करने का काम करता है। ठीक है, फिर है आपको नियंत्रक। नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का छड़ इस्तेमाल किया जाता है। और शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका खोजकर्ता फर्मी, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी यूएसए के थे, उन्होंने इसका खोज किए थे। तो ईंधन तो आप समझ गए, यूरेनियम का प्रयोग होता है। अनिवार्य पदार्थ में जर्कोनियम, ये निश्चित रूप से चाहिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। मंदक के रूप में जो है आपको भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्पीड को कम करता है न्यूट्रॉन का। और नियंत्रक को जो है नियंत्रित करने के लिए उसमें कैडमियम बोरोन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। और उसको शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में ठंडा करने के लिए द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और खोजकर्ता तो समझ गए फर्मी है। ठीक है, यहाँ जो हमारा मंदक है भारी जल जो है स्विमिंग पूल वाला में इस्तेमाल होता है, और ग्रेफाइट जो है पाइल वाला में इस्तेमाल होता है। जब इसको डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि स्विमिंग पूल क्या है और पाइल क्या है। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट, भारी जल स्विमिंग पूल में, ग्रेफाइट पाइल में, ग्रेफाइट जो है पाइल में
इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो ग्रेफाइट लिखा हुआ है वो पाइल में इस्तेमाल किया जाता है। इन सब को समझने के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि परमाणु भट्ठी अलग है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र अलग है। परमाणु भट्ठी, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर वह युक्ति है जिसके अंदर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ की जाती है तथा उन्हें नियंत्रित करते हुए जारी रखा जाता है। इनकी संख्या ज़्यादा होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की संख्या 7 हम बताएं, लेकिन परमाणु भट्ठी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या ज़्यादा होती है। सिंपली बात में हम समझें तो परमाणु भट्ठी का प्रयोग जो है टेस्ट करने के लिए किया जाता है ना, कुछ संशोधन करने के लिए, अनुसंधान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइज़, हम ये भी बताना चाह रहे हैं आपको कि हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी मैप का क्लास, आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। 8-10 वीडियो सीरियल से लगे हुए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।